जिसमें गुरुजी पंडित श्री हरिओम बुटोलिया जी हमेशा मेहमान बनकर आते हैं और दर्शक जो है हाई न्यूज के उनको कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स देते हैं कि भाई माला माल होती है, उनकी सारी समस्याओं का हल होता है। तो आज गुरुजी फिर से उपस्थित हैं लाइव हाई न्यूज पर। इसके लिए आपने फिर से टाइम निकाला और आपको साथ ही मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की। आवाज आ रही है गुरुजी? जय माई की, जय माई की। अशोक जी, आपको और आई न्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत। हाँ, आ रही है। हाँ, तो गुरुजी बताएं आ रही है। मकर संक्रांति की शुरुआत कैसे हुई और क्या है, और इसके क्या करना चाहिए जातकों को? देखिए, मकर संक्रांति एक हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में एक पर्व के रूप में इसको देखा गया है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि से अपने पुत्र की मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वैसे तो संक्रांति हर महीने पड़ती है, सूर्य जब राशि चेंज करते हैं, लेकिन इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन पर्व के रूप में इसे लिया गया है। पवित्र नदियों पर, सरोवरों पर, तीर्थ स्थलों पर लोग जाके पर्व लेते हैं। और साथ ही दान का भी बड़ा महत्व है इस दिन। तिल जो हमारे यहाँ बड़ा शुभ माना गया है, दीर्घायु का प्रतीक है, आरोग्य का प्रतीक है, इसका दान होता है। साथ ही तिल उस दिन सेवन भी किया जाता है, खाया जाता है। लोग इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का सूर्य भगवान का त्योहार है ये। इसे सभी सनातनी बहुत धूमधाम से इसका इंतजार भी करते हैं। इस दिन जप तप हवन का भी विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि एक माह तक इसके पूर्व सूर्य भगवान अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति के यहाँ रहते हैं, उनकी धनु राशि में रहते हैं। तो उस दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य बंद रहते हैं। शुभ कार्य मकर संक्रांति के बाद प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस कारण से लोगों को मकर संक्रांति का बड़ा इंतजार भी रहता है। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मकर संक्रांति पर धूमधाम से इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। किसी पवित्र स्थान पर अगर आपके आसपास हो, वहां जाके स्नान करें। वो आता हो या जिन्हें इसकी परंपरा पता हो या अपने आचार्यों से पूछ कर करना चाहिए। कहते हैं ये त्योहार साल में एक बार आता है, जबकि सूर्य भगवान हर महीने राशि जब बदलते हैं उस दिन को संक्रांति कहा जाता है, सूर्य संक्रांति। तो हर महीने संक्रांति होती है, किंतु इस संक्रांति पे सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु से अपने पुत्र शनि देव की मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस संक्रांति को मकर संक्रांति नाम दिया गया है। और ये बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इस दिन किए हुए जप तप हवन का बहुत अधिक फल मिलता है। इसलिए सभी से मैं ये कहना चाहूंगा दर्शकों से कि अगर इस दिन पूजा पाठ हवन दान पुण्य करते हैं तो उसका बड़ा महत्व है और बहुत लाभ होता है। अच्छा गुरुजी, एक और है, ये अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ये मिट्टी के खिलाफ क्या बोलते हैं, भुल्ला बोलते हैं, उनकी पूजा होती है अपने बुंदेलखंड में। इसके अलावा पंजाब साइड यहाँ वहाँ कुछ अलग ढंग से मनाई जाती है दक्षिण में। देखिए, ये क्षेत्रीय परंपरा है कि उसको जिस क्षेत्र में जैसे साधन उपलब्ध रहे प्राचीन काल से, उसके अनुरूप ही लोगों ने इसको मनाया है। जैसे लोहड़ी के रूप में पंजाबी लोगों के यहाँ मनती है ये। दक्षिण भारत में इसका अलग स्वरूप दिया गया है। अपनी उपलब्ध सामग्रियों के अनुरूप, क्षेत्र में व्याप्त परंपराओं के अनुरूप, बुजुर्गों और वहां के विद्वानों द्वारा जिस प्रकार से उपलब्ध सामग्री के साथ पर्व या त्योहार मनाने की विधियां बताई जाती हैं क्षेत्रीय लोगों को, लोग उस प्रकार से मनाते हैं। किंतु मूलतः इसका यही है कि सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति इसका नाम है। अच्छा, एक और गुरु जी से क्या है, कोई ऐसे विशेष स्नान दान तो है, इसके अलावा कोई ऐसे कुछ विशेष उपाय है जिससे लोगों की दरिद्रता दूर हो, रोग दूर हो?
बिल्कुल है अशोक जी। इस दिन अगर काला तिल शरीर पर मर्दन किया जाए, मालिश, जी तो उसको माने मालिश करके फिर स्नान किए जाए, तिल के तेल से मालिश की जाए शरीर की, और तिल खाया जाए। गाय के कच्चे दूध के साथ कुछ काले तिल के दाने और एक गुड़ की डेली अपनी हथेली में ऐसे उंगली करके जी और इस गड्ढे में भर के अगर कोई पीता है तो कहा जाता है कि उसको आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का उसे रोग हो उसमें उसे लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आयु आरोग्य के प्राण के दाता भगवान स्वयं सूर्य हैं। जी। तो सूर्य नारायण की उपासना, उनकी कृपा से सब संभव है, आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरुजी आपने तो रिसर्च के लिए आदित्य एल 1 भी भेज दिया है सूर्य के पास, वो सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। अशोक जी देखिए, विज्ञान अपना काम कर रहा है, किंतु विज्ञान जहां से ये सारी चीजें लेता है उसे हम वेद कहते हैं। जी वेदों में हर चीज है। अभी आपने सुना होगा, चंद्रायन के टाइम पर नासा के माने वैज्ञानिकों द्वारा जी हमारे अम, शंकराचार्य जी महाराज को आमंत्रित किया गया था, उनसे मार्गदर्शन लिया गया था, उनसे आज्ञा लेकर ही वैज्ञानिकों ने चंद्रायन भेजने की माने अपनी प्रक्रिया शुरू की थी। तो वेदों का जिसे ज्ञान हो जी और वो अगर वैज्ञानिकों के साथ मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी काम, कोई भी इस प्रकार के अनुसंधान असंभव है। जी। सब संभव है, लेकिन वेदों के अध्ययन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये मकर संक्रांति भी बहुत ही ऐतिहासिक, यानी सदियों तक याद की जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी है, तो इसको तो मकर संक्रांति सदियों तक याद करेंगे लोग। किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए, भगवान श्री राम का मंदिर वहां बन रहा है, इसे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। राम जी की जन्मभूमि है जी वो। जी हाँ, और आज से नहीं है, जब से भगवान श्री राम का जन्म हुआ तभी से उसे राम जन्मभूमि कहा गया है। जी तो उनका कोई नया मंदिर थोड़ी बन रहा है या उनकी नई प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी हो रही है। जी राम तो वहां थे, हैं और रहेंगे। राम, देखिए कहते हैं कि सबके राम और सब में राम। जी, बहुत अच्छी बात है गुरु। हाँ, तो राम जी तो सबके हैं, सब में हैं। रही बात पूजा अर्चना की और अपने अपनी श्रद्धा की, तो जब राम जी ने स्वयं चाहा कि अब हमारा रहने का स्थान, हमें अच्छा महल चाहिए, तो महल का निर्माण हो गया। जब तक उन्होंने नहीं चाहा था तो भगवान श्री राम लोगों के दिलों में ही बसे रहे। तो ऐसी मैंने चीजें अपने अपने कहने के मैंने उसमें वो रहे हैं अशोक जी। मैं तो कहता हूँ कि राम जन्मभूमि उसका नाम है, राम जी का वहां अवतार हुआ है, अवतरित हुए हैं भगवान श्री राम, और सदियों तक रहेंगे, उनकी यादें रहेंगी, क्योंकि राम राम है। राम का अभी तक मैंने किसी ने अर्थ नहीं बताया, जी, जबकि यहाँ रकार और मकार दोनों को मिला के राम शब्द आया है। बहुत अच्छी बात। आपने तो आज जो संधि विच्छेद की विश्लेषण किया, मैंने नहीं सुना, आज तक किसी ने नहीं बताया। अब अशोक जी कहते हैं कि राम का नाम लो भव से तर जाओगे, राम का नाम लो राम बन जाओगे। राम की जिसने आराधना की वो राम को पहचान पाया, और राम तो हर चीज में छुपे हुए हैं, जी कण कण में राम है। हाँ, हर चीज में राम है, बस देखने के लिए हमें वो चक्षु चाहिए, जी वो राम जी के प्रति श्रद्धा चाहिए। अब ऐसी श्रद्धा जो जगाएगा वो राम को पाएगा। अब लोगों में श्रद्धा जाग रही है तो राम जी सामने दिख रहे हैं। इस समय देखिए आप, पूरे भारत देश का क्या पूरे विश्व का माहौल राममय हो गया है। हर किसी को 22 तारीख का इंतजार है। जी हैं हमारे देश के जो लोग भगवान श्री राम के नाम को सब में, सबके कानों में माने उनकी वजह से गूंज रहा है। आप देखना उन्हें राम जी की कृपा से कितना फल मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी। हाँ जी।
आपको क्या लगता है गुरुजी, मंदिर बनना है, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा होने वाला है, तो ऐसा क्या कुछ विशेष होगा इस मकर संक्रांति पर कि पीओ को भी भारत में आ जाएगा? क्या लग रहा है कुछ हिस्सा भारत में पाकिस्तान का आएगा? देखिए अशोक जी, मैं इस बारे में तो आपको किसी प्रकार से नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मैं ये कहता हूं कि आप प्राचीन भारत को अगर देख रहे हो तो ये जो आप नाम ने लिया आपने पीओ के, ये तो था ही नहीं। पाकिस्तान भारत में क्यों आएगा? भारत का था, भारत में है, जी। वो हिस्सा तो भारत का ही है ना। नहीं, पूरा पूरा पाकिस्तानी भारत का हिस्सा है फिर तो। हाँ जी, पूरा पाकिस्तानी भारत का हिस्सा है फिर तो। बिल्कुल है। और आगे आप चले जाओ, अभी जहां जहां अशोक के शिलालेख है वो सब भारत के ही तो बने हिस्से हैं। जी। हाँ, इसका ये अर्थ थोड़ी है कि माने हमने जो चीज किसी को दी अब उससे हम ले रहे हैं तो वो उसकी कहलाएगी, हमारी है भाई। हमने अगर कुछ दिन आपको वहां पर उपयोग के लिए अगर दे दी या हमने उस पर देखरेख नहीं कर पाई तो आप अपना हक थोड़ी जता सकते हो। आपने अर्थ तो बहुत अच्छे बताया गुरु जी। इससे मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है, कि क्या किस मुहूर्त में जो साधक हैं और जो आम लोग हैं वो अगर स्नान करते हैं किसी पवित्र नदी में? दूसरा बात गुरु जी एक और बता दें, किस जी कहाँ पर वो स्नान करने का क्या महत्व है? देखिए, मैंने आपको बताया कि समुद्र गामिनी नदी में स्नान करना, जो नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं जी। उन नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। साथ ही जिन्हें हम तीर्थ स्थल के नाम से जानते हैं उन जगहों पर भी पर्व का या स्नान करने का बहुत महत्व है। इसलिए है कि हम भावनात्मक रूप से भी वहां जुड़ते हैं। जी। सारी ईश्वर की आराधना पूजा अर्चना में भाव का विशेष योगदान होता है। जी। अगर हमारे अंदर भाव नहीं है तो हमको कोई मूर्ति में कुछ नहीं दिखेगा, जी। और हमारे अंदर भाव अगर ईश्वर के दर्शन का है तो हमें उसमें दर्शन भी होते हैं। जी। तो स्नान के लिए जहां आसपास कहीं नदी तालाब नहीं है बड़े, तो वो लोग घर में स्नान करें तो उन्हें भी फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लोग इससे वंचित रहें या ये सोचें कि हमारे शहर के आसपास कहीं नदी नहीं है तो हम भाई कहाँ स्नान कर सकते हैं, हमें तो ईश्वर की फिर कृपा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सब जगह है। भाव आपके वो चाहिए कि अपन नहाने से पहले बाल्टियों में जल देखते हैं तो उसमें भी अपन सर्वप्रथम अपने चरणों में पैर में जल डालते हैं, इसलिए कि उसको गंगा मानते हैं जल को, कि भगवान श्री हरि नारायण के चरणों से निकली हैं ये, तो ये गंगा है। फिर अपन हाथ को धोते हैं, क्यों? ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है। फिर अपन सिर पे उस जल को डालते हैं, इसलिए कि देवादिदेव महादेव के जल माने सिर से ये गंगा जी अवतरित मानी गई है। तो ऐसा माने भाव है हमारा। और गंगे जमने गोदावरी ताप्ती सिंध त्रिवेणी तस्मै, इन सबका अपन नाम उल्लेख सारी नदियों का उस जल में बाल्टी को देख के कर लेते हैं। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो जल नहीं है, जल तो वही है। जी। भाव का खेल है अशोक जी। भाव का खेल है। तो गुरु जी एक बात और ध्यान आई है कि अयोध्या में तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जबकि दिन में तो ओरछा में रहते हैं प्रभु श्री राम। ये ओरछा राजा राम की नगरी कहलाती है पूरी दुनिया में, शायद ओरछा एक ही कि जहां सैल्यूट दी जाती है सबसे पहले उनको। देखिए, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और हमने अभी आपसे एक बात और कही है कि राम जी सब जगह हैं, सबके हैं, सब में हैं। भाव का वो है। और ये भी माने कथा है भगवान श्री राम के संबंध में। ओरछा की महारानी भगवान श्री राम को राम लला के रूप में ओरछा लाई थी। तो अयोध्या में भगवान श्री राम राम लला कहलाते हैं, सॉरी, अयोध्या में भगवान श्री राम राम लला कहलाते हैं और वही ओरछा में राम राजा सरकार कहलाते हैं। जी। इसलिए राजा को वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वो भी सरकार की ओर से है। जी। तो इसको मैंने हमारे कहने से क्या होता है, दुनिया जानती है और सबको दिख रहा है। और जिसे इस पे विश्वास ना हो वही हुआ जाके अपने
राजा से, इस पृथ्वी के राजा से जाके अपना दुख दर्द कष्ट मदद जो भी है उनसे जाके कहो, पूर्ति होती है, ऐसा मैंने पाया है वर्षा में। और चूंकि भगवान श्री राम का माने प्रकट हुए थे अयोध्या में, तो वो पूरी भूमि पावन है। तो दिन में राजकाज चलते हैं तो भगवान श्री राम यहाँ राजा के रूप में सुनते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम ने माने अवतार लिया है, तो वहां वो राम लला माने बाल रूप में सुनते हैं। सुनते वो कहीं से भी है, किसी की भी है, सबकी भी है। गुरु जी, इस वर्तमान में तो सनातन धर्म का काफी प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग भटके हुए लोग वापस सनातन धर्म में आए और यहाँ वहां ना भटके? देखिए अशोक जी, अगर जो लोग भटके हुए हैं और समझदारी से थोड़ा सा विचार करें तो प्राचीन काल से देखें, वो सनातन धर्म ही एक धर्म रहा है और ये बनाया हुआ नहीं है, किसी के द्वारा ये बताया हुआ नहीं है, ये शास्त्रों में उल्लेख है और अवतरित धर्म सनातन ही है जी। अब इससे देख देख के नकल कर करके अगर आप अपना एक अलग समूह इकट्ठा करना चाहें या करते हैं तो आप कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, आप मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। मैं कहता हूं सनातनी रहो, सनातन धर्म का ही अनुसरण करो, पालन करो, सनातन में आओ और सनातनमय हो जाओ, आपको बहुत सुख मिलेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे गुरु जी लास्ट में इस मकर संक्रांति पर, प्रभु राम के मकर संक्रांति पर? ये मैसेज देखिए अशोक जी, हाई न्यूज के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आप सभी को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है एक साथ राममय में हो जाने का 22 तारीख को। तो घर में भी आप अपने 22 तारीख को दीप जलाएं, दिवाली मनाएं और बहुत हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम के नाम के साथ राम नाम में लिप्त हो जाए, राम नाम में शामिल हो जाए, राम की पूजा में घर से ही हाथ जोड़कर भगवान श्री राम का आह्वान करें। जब इतने सारे लोग एक साथ राम को पुकार रहे हैं तो देखना राम जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे और आने वाले समय में ये दिखेगा सबको कि हाँ राम जी ने सुन ली। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते गुरु जी। पंडित श्री हरिओम बूटवाले जी, आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी निःशुल्क सत्व करते हैं सारी, मतलब गुरु जी के पास जो विद्या है किसी के पास शायद नहीं होगी, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। गुरु जी धन्यवाद, फिर मिलते हैं कभी। थैंक यू। जय माई की, जय माई की। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।